अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कल जो हम लोगों ने इलस्ट्रेशन की थी, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, वो मैंने आपको रिटन फॉर्म में नहीं करके दिखाई थी, ठीक है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे उसको सोल्यूशन खुद करके लिखा हुआ है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे लिखनी है। हम लोग बिल्कुल भी बुक के फॉर्मेट को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब वर्ड टू वर्ड जो वहाँ बुक में लिखा हुआ है उसको नहीं लिखना हम लोगों ने। वहाँ पे मेथड डिफरेंट है, हम लोग थोड़ा सा अपने मेथड से करते हैं जो ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। अब सबसे पहले सोल्यूशन में देखते हैं जर्नल बनाना होता है हम लोगों को, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आप यहाँ पे सिर्फ जर्नल की हेडिंग भी दे सकते हो, ठीक है। और अगर जर्नल जिसका अगर आपको पता है किसका जर्नल बना रहे हो, जिसका हमारे पास था यूसुफ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो यूसुफ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो ज़रूरी होता भी है, नहीं भी इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। सिर्फ अगर जर्नल भी लिखते हो तो वो बिल्कुल सही होगा। अच्छा, उसके बाद इसका फॉर्मेट आ जाता है डेट, डिटेल्स, रुपीज़, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़। ये चीज़ 3-4 चीज़ें जो हैं ये लाजमी लिखनी होती हैं, ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह प्रॉपर पैटर्न बनना चाहिए। डेट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी है, डिटेल के लिए सबसे ज़्यादा जगह छोड़नी है, रुपीज़ जो हैं उनके लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है, ठीक है। इस फॉर्मेट को लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई फॉर्मेट की बात। अच्छा, अब आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले डेट देखते हैं। अगर डेट गिवन होगी हमारे क्वेश्चन में तो हम डेट लिखेंगे, अगर नहीं होगी तो हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 1, 2, ठीक है। डेट की जगह 1 और 2 मेंशन कर दिया करेंगे। उसके बाद डिटेल में आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपनी ट्रांजैक्शन लिखनी है, जैसे यहाँ पे है बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, वो लिख दी। उसके साथ छोटी सी वर्किंग थी वो भी मैंने लिख दी, 80,000 × 10, ठीक है। ये हो गई 2 चीज़ें, ट्रांजैक्शन, उसकी छोटी सी वर्किंग। नीचे आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नरेशन। बहुत से बच्चे ये काम करते हैं कि वो नरेशन को छोड़ देते हैं, लिखते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आप एक बात बताऊँ, अगर आप ट्रांजैक्शन लिख लोगे और उसके नरेशन नहीं लिखोगे तो अगर आप उस ट्रांजैक्शन के 2 मार्क्स हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने नरेशन नहीं लिखी होगी। नरेशन इक्वल मार्क्स कैरी करती है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने इजी लिखी हुई है नरेशन, यहाँ पे नरेशन लिखी है मनी रिसीव विद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 80,000 शेयर्स। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि जो नरेशन मैंने लिखी है आप वही लिखो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो लेकिन सही लिखनी है, ठीक है, ताकि जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको एक्सप्लेन कर दो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा, आपकी एक ट्रांजैक्शन पूरी हो गई, आपने लाइन लगानी है उसके बाद, और ये लाइन लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि एक ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई है। अगर आप लाइन नहीं लगाओगे आपका क्वेश्चन गलत होगा, मतलब क्वेश्चन के मार्क्स कटेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है, जो चेक कर रहा है आपका पेपर, उसको कन्फ्यूजन रहेगी कि इसकी ट्रांजैक्शन ख़त्म हुई भी है या नहीं। अगर लाइन लगी होगी तो उसको कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा, इस तरह दूसरी ट्रांजैक्शन आ जाएगी, वो लिखेंगे, उसकी नरेशन लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद लाइन लगा देंगे। ये तो हो गया जर्नल। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट के ऊपर हेडिंग हमने देनी है यूसुफ, जिस बिज़नेस की बात हो रही है, जो क्वेश्चन में जिस बंदे की बात हो रही है उसका हम नाम लिख देंगे या उसकी कंपनी का नाम लिख देंगे। यहाँ पे था यूसुफ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अच्छा, अब मेन चीज़ हम बना क्या रहे हैं, बैलेंस शीट, और किस दिन बना रहे हैं, एज़ ऑन डैश, जो भी डेट होगी वो लिख देंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बहुत कंजस्टेड लिखा हुआ है क्योंकि मेरे पास जगह कम थी, आप लोगों ने एक एक लाइन में एक एक चीज़ लिखनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट सिंपल सा हमेशा से आपको पता है, एसेट्स रुपीज़, शेयर कैपिटल लायबिलिटीज़ रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर चेंजेस क्या आई हैं कि अब उन्होंने अब बीच में हेडिंग्स देना स्टार्ट कर दी हैं। हेडिंग्स कैसे, अब उन्होंने बताया कि यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर आ रहा है बैंक बैलेंस, करंट एसेट है उसकी हेडिंग, फिर यहाँ पे एक हेडिंग है ऑथराइज कैपिटल, फिर एक हेडिंग है इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। अब मैंने पूरा क्वेश्चन पेन से सॉल्व किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे मार्कर यूज़ किया है सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए कि ये हेडिंग्स हमेशा आपने मार्कर से ही लिखनी है, ठीक है। ये 3 हेडिंग्स वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग इसको पेन से लिखेंगे और नीचे भी पेन से ये वाला पार्ट लिख देंगे
तो उसमें डिफरेंस फील ही नहीं होगा, ठीक है। और किसी को क्या पता कि हम लोगों ने हेडिंग दी है या नहीं। दूसरा सलूशन ये हो सकता है, अगर आप पेंसिल से लिख रहे हो तो नीचे डबल अंडरलाइन कर दो ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि ये हेडिंग है। अच्छा, ये तो एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे बैंक बैलेंस लिखना है, ऑथराइज कैपिटल लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन लाजमी करना है, ठीक है। ये वाली लाइन लाजमी लगानी है, और जिस तरह सिंपल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वैसे। और जब हम टोटल करते हैं तो उसके नीचे डबल अंडरलाइन लाजमी करना है। ये मेन पॉइंट्स थे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आप लोग देख लो। इसी तरह आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स के ऊपर इसको नोट करना है, ठीक है। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया। अब ज़रा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। या आप लोगों का होमवर्क है, या आप लोगों ने मुझे करके चेक करवाना है, ठीक है। सोहेल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹40 lakh डिवाइडेड इंटू 4 lakh ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब पहली लाइन में 3 चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। पहला ये कि ऑथराइज कैपिटल है 40 लाख रुपए, ठीक है। शेयर्स कितने हैं? 4 लाख रुपए। और एक शेयर की कीमत क्या है? ₹10 ईच, ठीक है। 3 चीज़ें यहाँ पे हमारे पास पहली लाइन से ही पता चल गई। बिज़नेस किसका था? सोहेल लिमिटेड का। बस ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। द कंपनी इशूड 2 lakh ordinary shares to general public for subscription at the par value on 1 July 2016। अब यहाँ पे डेट दे दिया है उन्होंने, ठीक है। 1 जुलाई को उन्होंने लोगों को ऑफ़र की कि आके वो सब्सक्रिप्शन कर लें, ठीक है। अच्छा, ये तो अब उन्होंने बताया इस लाइन में कि 2 लाख शेयर जो है हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। ऑथराइज कितना था? 40 लाख और 2 लाख ऑर्डनरी शेयर्स। अब हम शेयर्स की बात करें, हमारे जो टोटल 4 लाख शेयर्स थे उसमें से 2 लाख शेयर्स जो हैं हम लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, ठीक है। 1 जुलाई को ये चीज़ डिसाइड हुई। सब्सक्रिप्शन डेट वॉज फिक्स्ड एट 50th July। पास द एंट्रीज इन द बुक इफ़ द कंपनी इफ़ एप्लीकेशंस ऑफ 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। अब कह रहे हैं हम लोग 2 लाख ही सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं और 2 लाख ही एप्लीकेशंस रिसीव की हैं हम लोगों ने। तो इसकी जो हमारी बुक्स में एंट्रीज होंगी वो क्या क्या होंगी, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 31 July 2016। ऑल्सो शो हाउ द फिगर्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब उन्होंने यहाँ पे सारा बता दिया। पहले तो आप एंट्रीज नोट करके बताओ कि कैसे करना है, मतलब जर्नल में कैसे नोट करेंगे। दूसरा, बैलेंस शीट में क्या होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम जिस तरह हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 की थी वैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको डेट्स का बता देती हूँ। ये जो डेट यहाँ पे गिवन है ये कहीं पे भी नहीं आएगी, ठीक है। अब जो सब्सक्रिप्शन डेट है ना 15 जुलाई, ये वाली डेट आएगी फर्स्ट एंट्री में और ये वाली डेट आएगी सेकंड एंट्री में। ये फर्स्ट में आएगी और ये सेकंड में आएगी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखा। मैं आपको इसका सोल्यूशन आप लोगों ने खुद करना है, लेकिन मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखाती हूँ और मैं उसको वहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 में यही एंट्रीज़ होंगी, ऐसे ही सारा सॉल्व होगा। बस डेट की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 जुलाई आ जाएगा और यहाँ पे जो एंड वाली डेट थी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 नहीं आएगा क्योंकि डेट्स गिवन है, तो यहाँ पे 1 2 नहीं आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। स्टिल कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा और सॉल्व कर लीजिएगा।